चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन, देन उसके बाद हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के क्वेश्चंस आपको 10th 11th 12th में नहीं मिलेंगे। ये पोर्शन केवल मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ कि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं मे बी। तो केवल एक इंट्रोडक्शन और फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है। जैसे हम बात करें ज्योमेट्रिक मीन की, ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन है द ज्योमेट्रिक मीन इज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n आइटम्स ऑफ अ सीरीज। सपोज अब 2 टाइप की सीरीज होती है, मान लीजिए इंडिविजुअल सीरीज है x1 x2 x3 अप टू xn। अब मैं आपसे बोलूं कि फाइंड ज्योमेट्रिक मीन, तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है। ज्योमेट्रिक मीन या ऑल्सो डिनोटेड बाय g, x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 अप टू xn टू द पावर 1/n। अब तो देखिए आप उसको सॉल्व करने में ऑब्वियसली आपको बहुत टाइम लगेगा। इनफैक्ट लॉग टेबल की भी कई बार जरूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार अगर कैलकुलेशन लॉन्ग हो रही होती है तो हम लॉग ले लेते हैं। अगर लॉग लो तो आप बोलते हैं लॉग g इक्वल टू लॉग ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू xn टू द पावर 1/n। लॉग की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, लॉग m पावर n, n लॉग m, log m इंटू n इंटू p। अगर ऐसा है तो इसको हम प्लस में लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1/n। देखिए फिर बाद में एंटी लॉग भी लेना पड़ेगा, तो 1/n इसको हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं log x1 प्लस log x2 प्लस log x3 अप टू log xn, राइट जिसकी शॉर्ट फॉर्म हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/n समेशन log xi i इक्वल टू 1 to n। जब ये रिजल्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि ये रिजल्ट log g है, इसके बाद हमें इसका एंटी लॉग लेना होता है। तो जब एंटी लॉग लेंगे तो मिलेगा, तो ज्योमेट्रिक मीन आएगा एंटी लॉग ऑफ 1/n समेशन i इक्वल टू 1 to n log ऑफ xi, राइट। ये हुआ इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला। इसी तरह से हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का भी एक बार फॉर्मूला समझ लेते हैं, एक आध क्वेश्चन करते हैं, फिर हार्मोनिक मीन पे आते हैं। ये पोर्शन केवल फॉर्मूले पॉइंट ऑफ व्यू से हमको कवर करना है कि कभी कोई फॉर्मूला बेस्ड या बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको सॉल्व कर पाए। नोट डाउन। नेक्स्ट बात करते हैं, सपोज डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूस सीरीज दी हो तो क्या होगा। डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूस सीरीज में आपको पता है ये x दिया हुआ है, x3 x4 xn, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है f1 f2 f3 f4 fn, राइट। अब सपोज और कंटिन्यूस सीरीज में आपको पता है क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू निकालते हैं जिसको हम x बोलते हैं, तो सेम फॉर्मूला रहता है। तो ज्योमेट्रिक मीन या g हो जाएगा x1 पावर f1, याद रखिएगा, इंटू x2 पावर f2 इंटू x3 पावर f3 अप टू xn पावर fn होल पावर 1 अपॉन f1 प्लस f2 प्लस f3, जिसे हम कैपिटल N भी बोलते हैं, राइट। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कैपिटल N भी, क्योंकि सिग्मा f को हम कैपिटल N भी लिखते हैं। तो आपको कई बार ये ऐसा भी लिखा मिलेगा x1 पावर f1 x2 पावर f2 xn पावर fn टू द पावर 1 बाय कैपिटल N, राइट। अगर इसका मैं लॉग लूँ तो log g इक्वल टू, देखिए 1 बाय कैपिटल N बाहर आएगा और ये मिलेगा log के साथ, तो हम ऐसा लिख सकते हैं f1 log x1 f2 log ऑफ x2 f3 log ऑफ x3 अप टू fn log ऑफ xn टू द पावर 1/n। तो हमने बाहर ले ही लिया, इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं log g इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ fi इंटू log xi, राइट। और इसके बाद आपको क्योंकि g बताना होता है तो g इक्वल टू हो जाएगा एंटी लॉग 1 बाय कैपिटल N समेशन fi इंटू log xi, राइट। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लेंदी हो जाता है, इसीलिए इस चैप्टर के क्वेश्चंस आपको बहुत नहीं मिलेंगे। फॉर्मूले का कंसेप्ट पता होना चाहिए तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नोट डाउन। यस, एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन है। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ
4, 8, 16, 32, 64। बेसिक क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ, क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। देखिए 4 इंटू 8 इंटू 16 इंटू 32 इंटू 64 टू द पावर 1/5। अब देखिए ये बाई चांस अब 2 के बेस 2 बेस बन सकता है, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, इस तरह के क्वेश्चन ही आप करेंगे। टू द पावर 1/5 ऐड करें, 11, 15, 18, 20 यानी 2 पावर 20 होल पावर 1/5 मीन्स 2 पावर 4 यानी ज्योमेट्रिक मीन कितना आया 16। तो इस टाइप का कोई बेसिक क्वेश्चन आए तो बिल्कुल करें, पर कंटिन्यूस और डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चंस में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। और जिस तरह से हमने अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी देखी थी, इसमें मैं आपको केवल 2 ही प्रॉपर्टी बोलूँगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ज्योमेट्रिक मीन जी न्यू इक्वल टू जी ओल्ड इंटू ए, जी न्यू इक्वल टू जी ओल्ड अपॉन ए नॉट इक्वल टू 0। इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, अगर ईच ऑब्जर्वेशन में हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो ज्योमेट्रिक मीन में चेंज आ जाता है, वो वाली प्रॉपर्टी नहीं है यहाँ पर। केवल हम यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। अगर ईच ऑब्जर्वेशन में मल्टीप्लाई बाय ए और डिवाइडेड बाय ए करा तो जो न्यू ज्योमेट्रिक मीन होगा वो मल्टीप्लाई बाय ए टाइम्स और डिवाइडेड बाय ए टाइम्स होगा। राइट, नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का क्या डेफिनेशन है, बिल्कुल एपी जीपी एचपी की तरह कंसेप्ट है। हार्मोनिक मीन मतलब रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन। हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यू ऑफ इट्स वेरियस आइटम्स। अगेन हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज ऑफ इट्स वेरियस आइटम्स। सपोज आपको मैंने दिए इंडिविजुअल सीरीज है, मान लीजिए x1 x2, ये भी कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लेंथी होता है। अब मुझे हार्मोनिक मीन निकालना है तो 1/h इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके आपको समेशंस करने हैं। तो हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन ही यहाँ से स्टार्ट होती है, 1/h इक्वल टू, या बल्कि हार्मोनिक मीन डायरेक्टली निकाल लेते हैं, 1/1/n 1/x1 1/x2 1/x3 अप टू 1/xn। और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, n/1/x1 1/x2 अप टू 1/xn, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हम कुछ ऐसी लिख सकते हैं, n/summation 1/x, n/summation 1/x फॉर इंडिविजुअल सीरीज। अब सपोज कंटिन्यूस या डिस्क्रीट सीरीज होगी तो क्या चेंज आएगा वो भी हम एक देख लेते हैं फॉर्मूले में। अब कंटिन्यूस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में आपको पता है कि आपको x के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी होंगी, राइट। तो क्या क्या चेंज आएगा, देखिए x सपोज क्या है, x1 x2 x3 xn, इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दिए f1 f2 f3 fn, राइट। तो अब इसका हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होगा f1 प्लस f2 प्लस f3 अप टू fn अपॉन f1/x1 f2/x2 अप टू fn/xn और समेशन ऑफ f अपॉन समेशन ऑफ f अपॉन x, i के साथ भी लिख सकते हैं, जिसको हम कैपिटल N अपॉन समेशन fi अपॉन xi बोल सकते हैं, i इक्वल टू 1 to n। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी लेंथी हो जाता है, फॉर्मूले क्लियर होना चाहिए टॉपिक्स के। तो ये फॉर्मूला हो गया n अपॉन या f1 f2 अप टू fn अपॉन f1/x1 f2/x2 अप टू fn/xn। नोट डाउन। यस, एक क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ 4, 8, 16, 32। क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मीन मीन्स 4 अपॉन, देखिए 1/4 1/8 1/16, ये बहुत जबकि सिंपल क्वेश्चन लिया मैंने, इसका एलसीएम लेना भी आपके लिए इजी होगा। इसका एलसीएम आ गया 32, ये हो गया 8, ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 1। तो 4 इंटू 32 अपॉन 12 प्लस 4 14 15, राइट। क्या हो जाएगा 128/15। अब डिवाइड कर लीजिए, 8
0.5 के आसपास समझ लीजिए, जबकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन लेंदी होता तो आप सोचिए कि कितना, अगर डेटा कुछ अलग होता तो कितना टाइम लग जाता, और डिस्क्रीट कंटिन्यूस सीरीज में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। नोट डाउन दिस क्वेश्चन।